डियर स्टूडेंट्स, यू वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद सॉल्यूशन। तो इस क्लास में आप सीखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे यूज करना है, आपको ये क्लास सीखेंगे आप। पहला प्रश्न दिया है, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है बी प्लस वन का होल क्यूब। ये पहला प्रश्न है बी प्लस वन का होल क्यूब। ठीक, तो इसको ए मानेंगे आप, ठीक है, इसको बी मानेंगे। तो फार्मूला आप कैसे पहचानेंगे, ये पहला पद ए हो गया, ए प्लस दूसरे पद को बी मानेंगे, बी। ये होल यानी ब्रैकेट को होल बोलते हैं, ये घात 3 क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। आप यहाँ पे अगर x प्लस वाई करके याद करें तब भी फार्मूला याद कर सकते हैं, चाहे a प्लस बी के रूप में। तो a का मान होता है पहले पद, b का मान दूसरा पद। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे ओपन होगा, ये पहले पद पे घात 3 लगानी है। तो पहला पद कितना b है, यानी b का क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब का मतलब दूसरे पद का क्यूब, तो 1 का क्यूब कर लेंगे, प्लस 3a मतलब पहला पद और b मतलब दूसरा पद, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अब 3 बार गुणा करेंगे, बी का क्यूब यानी बी क्यूब हो जाएगा। ए की आगे 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 तो कितना 1 ही आएगा। ये सभी गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3 भी हो जाएगा और ब्रैकेट में आपका बनेगा बी प्लस 1। अब क्या करना है, आपको ब्रैकेट ओपन करना, 3b है, 3b की गुणा b से भी कर लेनी है, 3b की गुणा 1 से भी कर लेनी है। तो हमारा फाइनल हो जाएगा b क्यूब प्लस 1 प्लस 3b की b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b स्क्वायर बनेगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। b एक घात इधर है, एक घात इधर, तो b कितने 2 पावर हो जाएंगे, प्लस 3b की जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 से तो करने पे 3b ही आएगा, 3b आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये निशान आपको नहीं लगाना है, बस समझाने के लिए बोला है। और किताबों में आंसर क्या होता है, वो आरोही अवरोही क्रम में दिया होता है। ठीक है, यानी पहले 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, आप चाहे ऐसे लिखें चाहे अवरोही क्रम में लिखें, वो एक आंसर सेम, दोनों मार्क्स उत्तर सही है। और अगला दिया है c प्लस 3 का क्यूब, यानी दूसरा है c प्लस 3 का होल क्यूब। तो ये अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, यानी पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3a, हम बोलेंगे ए का मतलब पहला पद लिखेंगे, ये b मतलब दूसरा पद, a b, 3ab होता है ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये c की घात 3 में c क्यूब बनेगा, प्लस 3 का क्यूब कितना होगा, ये 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के 9 पे 27 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9c हो जाएगा, ब्रैकेट में c प्लस 3। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 9c की हम c से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 3 से कर लेंगे, तो ये तो c क्यूब हो गया, प्लस 27, ये 9c की c से करेंगे तो 9c स्क्वायर बनेगा और प्लस का 9 तिया 27c हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगला स्क्रीन पे दिया है, आप उत्तर ट्राई करें। और अगला प्रश्न है 2x प्लस 3 का होल क्यूब, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब, ब्रैकेट में 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद। ठीक है, यानी पहले पद को यानी a, दूसरा पद मतलब b, तो इसकी 3 बार जब गुणा करेंगे आप 2x को, आपको अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो आप 3 बार गुणा कर सकते हैं। 2x पे पावर कितनी है, 3 है ना, 2x को 3 टाइम लिखेंगे। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 बनेगा, x एक ये है घात, एक ये है एक घातें, एक एक होती है ना, टोटल घातें जुड़ जाती है, कितना बनेगा 8x³ बनेगा। तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस 3 का क्यूब, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 होती है 27 बनेगा। ऐसे ही अंक को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18x, 18x। ठीक है, ब्रैकेट हम उतार लेंगे 2x प्लस 3, इसको इरेज कर देंगे, तो रफली वर्क था
अब यहाँ पे हमें गुणा करनी है, ये हो जाएगा 8x³ प्लस का 27 प्लस 18 दूनी 36x प्लस 18 3 54, अच्छा 18 और दूनी 36, x 2 हो जाएगी ना, पावर 2 हो जाएगी, 18 3 54, तो 54x ये हो जाएगा। आप चाहें अब रोही क्रम में लिखने, पहले बड़ी घात x की कितनी ये है 8x³, दो घात ये वाला लिखा जाएगा 36x², फिर एक घात किसमें ये है 54x, एक घात हो गई। अब जीरो घात का मान 1 होता है, मतलब अब्सेंट होता है x, अब ये लिखा जाएगा नहीं 27। तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, दोनों सही है। और इसके बाद में अगला दिया है वो है x² प्लस y का होल क्यूब, यानी x² प्लस y का होल क्यूब, ये है ठीक है, होल क्यूब है। ये पद हमारा ही स्क्वायर में दिया है, तो x² तो पहला पद हुआ, पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद और प्लस दूसरा पद हो गया। अब गुणा करेंगे, अब जब डबल पावर होती है सीधे गुणा कर सकते हैं, 2 3 6, x² को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 2 2 जुड़ जाएंगे, आते कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, या डायरेक्ट गुणा करो 2 3 6, x या 6 बनेगा प्लस y की घात 3 प्लस ये गुणा करेंगे 3x² y, 3x² y, ब्रैकेट में x² प्लस का y है उतार लेंगे। अब ये गुणा कर लेंगे पहले इस वाले पद से, फिर इसकी गुणा हम इस वाले पद से करेंगे, तो ये बनेगा x⁻6 प्लस y³ प्लस 3x² y की गुणा x² से करेंगे, तो 3 और y तो रहेगा ही, लेकिन x 2 इधर घाते 2 इधर घाते, तो x घाते कितनी 4 घाते हो जाएगी, 3x की घात 4y। अब इसकी हमें इससे करनी है, प्लस रहेगा, दोनों प्लस है ना, 3x² y यहाँ पे एक घात है एक घात है, तो ये बनेगा 3x² और y², तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में अगला दिया है 5 + 3y का होल क्यूब, 5 + 3y का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अब गुणा कर लेंगे, 5 का क्यूब कितना होगा 125 बनेगा, प्लस 3y का होल क्यूब 3 × 9 = 27 y³ बनेगा, प्लस 3 × 5 = 15 × 45 y हो जाएगा, y ब्रैकेट में 5 + 3y रहेगा। अब 45 y की हम 5 से भी गुणा कर लेंगे और 45 y की 3 y से भी कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये 125 और ये हो जाएगा 27 y की घात 3 प्लस, अब ये हम पूरा एक ही में है 45 y, ठीक है, 5 से गुणा करेंगे, 5 25 हासिल 2 5 को 20 तो 22, तो 225 y आ गया, फिर प्लस 45 y की जब 3 y से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 = 13 और y यानी y² हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, किताबों में आंसर होता है पहले बड़ी घात लिखते हैं 3 घात फिर 2 घात फिर 1 घात फिर ये वाला पद है, चाहे ऐसे लिखे चाहे वैसे ही एक ही बात है, ठीक है। और अगला दिया इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है xy + 2a का होल क्यूब, यानी xy 2a का होल क्यूब, तो ये भी वैसे वही अप्लाई होगा फार्मूला, पहले पद पे घात 3, xy है ना, पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3a, ये हो गया ना a, ये b हो गया, ब्रैकेट में a + b, a आपका xy है प्लस b आपका 2a है। अब इसको आप 3 बार जब गुणा करेंगे xy को 3 बार, देखो xy, ठीक है, तो x कितने हो जाएंगे 3 घाते हो जाएंगी और y की भी 3 घाते हो जाएंगी, तो ये बनेगा आपका x³ y³, ये इसका क्यूब क्या बनेगा x³ और y³ प्लस 2a का क्यूब
तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ए क्यूब हो जाएगा, 8 ए क्यूब बनेगा। ये गुणा करें 3 दूनी 6 और ए एक्स वाई यानी 6 ए भी रहेगा एक्स वाई भी साथ में रहेगा। ब्रैकेट वाला एच डी रखेंगे। अब 6 ए एक्स वाई की हमें इससे भी गुणा करनी है और इससे भी गुणा करनी है, तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 8 ए क्यूब प्लस 6, तो इधर अंक नहीं है तो 6 का 6 रहेगा और ए रहेगा। x यहाँ भी है यहाँ भी है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y यहाँ भी है यहाँ भी है तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी इससे गुणा हो गई। अब हमें इससे इसकी करनी, 6 दूनी 12 बनेगा प्लस का 2 है 6 है, 6 दूनी 12 हो गया। a की घात 2 बनेगा, ए 2 बार है ए स्क्वायर और एक्स वाई साथ में रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप इरेज कर लें, निशान नहीं लगाना है, समझाने के लिए बस किया था, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो ट्राई करें, इसको लगाने का प्रयास करें। और अगला प्रश्न है a/2 a बटे में 2 है और प्लस का b के बटे में कितना है 5 है और इसका आपको क्यूब करना है, ठीक है। वैसे लगाएंगे इसे अभी तक फॉर्मूला, पहले पद का क्यूब, ठीक है, पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 गुणे में पहला पद गुणे में दूसरा पद और ब्रैकेट में पहला पद और प्लस दूसरा पद, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब कर लेंगे, इसको 3 बार गुणा करेंगे तो a क्यूब बनेगा, 2 का क्यूब 8 होगा यानी a क्यूब के बटे में 8 प्लस ये आपका बनेगा b क्यूब के बटे में 5 25 पंचे 125। यहाँ पे अगर गुणे में है ऊपर नीचे कुछ कटता है तो काट देते, लेकिन यहाँ पे तो नहीं कट रहा है, तो ऊपर गुणा करेंगे 3ab बनेगा, 3ab और डिवाइड में 2 पंचे 10 10 बनेगा। ब्रैकेट का हम उतार लेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट की भी गुणा कर लेंगे, जब कभी भिन्न हो यानी अंश भी हो हर भी हो तो अंश अंश की गुणा होती है, हर हर की गुणा होती है, तो ये तो हम उतार लेंगे सेम, a क्यूब अपान 8 हो जाएगा प्लस b क्यूब अपान 125। अब ये गुणा करेंगे, इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो अंश अंश की होगी हर हर की होगी, 3 तो रहेगा ही, a कितने 2 है तो a स्क्वायर बन जाएगा, 3a स्क्वायर साथ में b है अपान 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो इसकी सारे पद से हो गई। अब इस वाले पद के में इससे करेंगे, दोनों प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 3a और b 2 है, b यहाँ पे 1a 1a 3a और b स्क्वायर बनेगा बटे में 10 की 5 है 10 बचे 50, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और इसके बाद में अगला दिया है, इसी का सेकेंड नंबर दिया है, यह 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब दिया है, 3y और प्लस 1/4y का होल क्यूब, इसका भी क्यूब करना है, तो ये भी हो जाएगा पहले पद पे घात 3 यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ये गुणे का साइन है, ये बाई है आपका, और 3a हो गया और 4 ये b हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में a और प्लस b, अब आप गुणा कर लेंगे, तो ये तो करेंगे 3y का क्यूब करेंगे, 3 3 होती है 27 y क्यूब हो जाएगा यानी 27 y क्यूब बनेगा प्लस ये आपका कितना बनेगा 1/4y का क्यूब करेंगे तो 1/1 की कितनी बार भी गुणा करो एक ही रहेगा, तो 1/4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 y क्यूब बनेगा प्लस ये तो 22 से y कैंसिल हो रहा है, 22 से y कट गया, 3 3 9 1 9/4 बचेगा यानी 9/4, ब्रैकेट का हम उतार लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम ये 9/4 की 3y से और 9/4 की हम 1/4y से गुणा कर देंगे और ये तो हमारा सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 27y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब प्लस 9 3 27y बटे में 4 यानी 27y/4 प्लस है दोनों प्लस ही रहेगा, 9 1 9 इसकी
अंश अंश की गुणा होगी, 9 एकम 9 बटे 4 चक्कू 16 भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका प्रश्न दिया है 31 का क्यूब है, उसको हल करना है। 31 का क्यूब पहला दिया है, ये निकालना है। अब बोला है सर्वसंख्या का यूज करना है, डायरेक्ट इसको 3 बार गुणा नहीं करना है, तो हम टुकड़े कर देंगे। 30 + 1 इसको लिख लेंगे, और ये पहला पद हमारा हो जाएगा a, ये हमारा b हो जाएगा। तो a + b का होल क्यूब फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या होता है, a + b का होल क्यूब a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब प्लस 3a b, ब्रैकेट में a प्लस b। अब इसकी 30 का क्यूब यानी 30 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। 30 को आप 3 बार गुणा, 3 3 9 3 27, तो ये हो जाएगा, और 0 3 हो जाएंगे तो 27,000 हो जाएगा। प्लस 1 का क्यूब 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे, तो 1 एकम 1 ही रहेगा, 3 बार गुणा करेंगे तो ये गुणा करना, 3 3 9 एकम 9 और 0 यानी 90 हो जाएगा। फिर 30 + 1, फिर ये हो जाएगा 27,000, तो ये है, प्लस का 1 ये है। अब 90 की हम 30 से कर लेंगे, 9 3 27 और 1 0, ये 1 2 0 लगेंगे, 27 और डबल 0। 90 की 1 से करेंगे तो 90 एकम 90 हो जाएगा। अब सभी प्लस में आप सभी को आपको ऐड कर लेना, कितना कितना, एक तो 27,000 है, यानी 27,000 है, और फिर 1 भी है, ठीक है, और 2700 है, 2700 है, और कितना है, 90 है, ये आपको जोड़ना है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, 7 आएगा, 7 2 9 आएगा, फिर ये 2 आएगा, यानी 29,791 ये आपका हो जाएगा। 27,000 ये है, 27 अर्थात 29,791, ठीक है। तो 29,791, तो इसमें फार्मूला यूज करके आपको मान निकालना है। और इसके बाद दूसरा दिया है, यानी 102 का होल क्यूब करना है, उसको भी क्यूब निकालना है, यानी दूसरा दिया है 102 का होल क्यूब। तो इसके टुकड़े कर लेंगे हम, 100 + 2 कर लेंगे, और उसी प्रकार फार्मूला अप्लाई होगा, यानी पहले पद पे घात 3 प्लस दूसरे पद पे घात 3, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a और b, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसको जब 3 बार आप गुणा करेंगे तो 2 0 इसमें है, 3 बार लिखेंगे, 2 2 2 4 6 0 हो जाएंगे, यानी एक क्या कितने 6 0, ठीक है, प्लस 2 की 3 बार करेंगे तो 8 बनेगा, ये 3 एकम 3 दूनी 6 डबल 0, फिर आगे 100 है और प्लस का 2 है, फिर एक आगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 600 की 100 से गुणा करेंगे, 6 कम 6 और 4 2 ये कितने 4 0 हो जाएंगे, प्लस 600 की 2 से कर लेंगे, 6 दूनी 1200 बनेगा। अब सभी को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो एक तो संख्या है, एक के आगे 6 0 2 3 4 5 6, फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है, 6 के आगे 4 0, 1 2 3 4, ये हो जाएगा। 1200 भी लिखना है, 1200 भी कितना 8 है, सभी को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपका 2 बनेगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 6 होगा, और ये 1 0, आपका आंसर ये आएगा, यानी 1061208, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो तीसरा प्रश्न दिया है, तो तीसरा दिया है 201 का क्यूब, 201 का होल क्यूब करना है, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है SW में, और इसको जांचना कैसे, पहले फार्मूले से लगाना आप, ठीक है, उसको उसके बाद 201 को 3 बार गुणा कर लेना, यानी 201 को 201 से गुणा करना, फिर जितना आ जाए उसको 201 से, जो आंसर आएगा वो उससे मैच करना चाहिए, ठीक है। फार्मूले से लगाना है, बाद में ये गुणा करके आप चेक करना है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि x + 1/x का मान 10/3 है, तो मान में x³ + 1/x³ का निकालना है, और मान दे रखा है x + 1/x का 10/3, जो वैल्यू थी वो लिख देंगे कि यह x +
1/x इक्वल टू कितना 10/3, 10/3 दिया है, ठीक है। और इसका क्या करेंगे घात 3, कभी कभी क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x निकालना हो तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायर करने पर। 3 घात का निकालना है तो लिखेंगे घन करने पर, यानी क्यूब करने पर लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, क्यूब कर देंगे, इधर भी होल क्यूब लगा देंगे क्यूब, और इधर भी आप 10/3 का क्यूब कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इधर फॉर्मूला क्यूब का लगा लेंगे, यानी a प्लस b का होल क्यूब, a का मान x, b का मान 1/x, a क्यूब प्लस b क्यूब, b तो यही है इसका क्यूब ये बनेगा, प्लस 3ab, a हमारा ये b, ab ब्रैकेट में a प्लस b, इधर को अप्लाई हो गया फॉर्मूला, बराबर 10/3 का क्यूब, 10 को 3 बार गुणा करेंगे, 10 10 10 की 10 100 आएगा, और बटे में कितना 9 3 है, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 27 बनेगा। अब यहाँ पे देखो गुणे में x भी है, बटे में भी कट गया, ठीक है। तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 हो जाएगा इंटू, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है ना, गुणे में, इसका मान कितना दिया है x प्लस 1/x का मान 10/3 दिया है, तो 10/3 बराबर में हमारा आ गया 1000 और बटे में 27, ठीक है। 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस का 10 बराबर 1000/27। अब आप इधर दे दो कि 10 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, हमें मान तो इसी का निकालना है तो इसको रोक लेंगे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 10 को छोड़ेंगे प्लस में है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये तो पहले लिखना है 1000 और बटे में कितना 27 है, माइनस का कितना 10 हो जाएगा, पहले था 10 प्लस का इधर माइनस का, 10 के बटे में 1 कर लेंगे और यहाँ पे तीसरी गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये 1000 की 1 से करेंगे तो 1000 आएगा, माइनस 27 की 10 से करेंगे 270 आएगा, और फिर जब भी आप प्लस या माइनस लगाओ तीसरी गुणा करें वहाँ पे बटे बटे की भी गुणा करना है, 27 कम 27। अब यहाँ पे घटा लेंगे आप, यहाँ पे जीरो जीरो है, जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर यहाँ पे यानी 10 हो गया, 7 गया, 3 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, तो 730/27 ही आपका आंसर हो जाएगा, और ये किसका होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का ये मान हो जाएगा, तो यही निकालना था, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट दिया है, जब पहले इसके बाद में दिया है 2x प्लस 1/2x बराबर यानी 5/2, ये दे रखा है, मान हमें निकालना है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का, तो 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 दिया है, 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2, ठीक है। मान हमें क्यूब का ही निकालना है 8x क्यूब का, तो घन करेंगे, लिखेंगे घन करने पर, दोनों ओर आप लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, ठीक है, करने पर, इधर भी क्यूब लगा देंगे और दूसरी राइट हैंड साइड में भी क्यूब लगा देंगे आप, तो फार्मूला a प्लस b का होल क्यूब बन गया, तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b बराबर, ये घन के 3 घात लगी, यहाँ पे 3 घात लगानी है, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना, 5 की 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 125 बनेगा, बटे में 2 का क्यूब करेंगे, 2 को 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। ये यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो ये इसको 3 बार जब गुणा करेंगे 2x को 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 x क्यूब बनेगा, ये भी बनेगा 1/8x क्यूब बनेगा, प्लस ये 3 है, गुणे का साइन है तो ये तो कट गया, लेकिन ये ब्रैकेट बचा है, इस ब्रैकेट मतलब 2x प्लस 1/2x का मान ये दे रखा है, 5/2 है, तो 5/2 बराबर में कितना है 125 और बटे में 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो बनेगा 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 3 × 5 = 15 के बटे में कितना 2 है, बराबर 125 के बटे में 8,
अब ये वाला प्लस का पद है उधर ले जाएंगे हमारा, तो माइनस ए मान जो पूछा जा रहा है हमारा मान निकल आएगा, यही मान पूछा जा रहा है, इसको रोक लेंगे। अब आप इस साइड में देखें, जब इसे रोकेंगे 8x³ और प्लस 1/8x³ बराबर, तो 125/8 है, 125 के बटे में 8, और ये प्लस का कितना 15/2 उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा। अब इसको एलसीएम लेके हल कर लेंगे, ठीक है। 8 और 2 का एलसीएम कितना 8 हो गया। पहले हर से इसको डिवाइड करते हैं, जितना आता है भागफल जितना आता है उसको अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 गुणा 125 से करेंगे तो 125 आएगा माइनस। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे यानी 4 आएगा, 2 चक्कू 8 4 आएगा, 4 गुणा 15 से करेंगे 15 चक्कू 60, तो ये आएगा। अब आप आसानी से इसको हटा सकते हैं, 125 में से हमें कितना 60 घटाना है, कितना बचेगा 5 में से 0 गया 5 और 12 में से 6 गया 6, तो 65/8, ये आपका मान हो जाएगा 8x³ और प्लस 1/8x³ बराबर, ये आपका आएगा 65/8, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही मान निकालने के लिए बोला था, 8x³ प्लस 1/8x³ का मान ये हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और इसके बारे में आगे नए फार्मूले आपको अगले वीडियोज में करवाएंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और आपकी बुक्स में ऐसे सवाल होंगे, इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, और इस तरह के सवाल जो भी मिले आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो फिर मिलते हैं, बाय।